पूज्य गुरुदेव का आचार्य पदारोहण पर दिवस। नन्हे पंखों में आकाश को भरने जैसा, दीपक में सूर्य को प्रकाश को भरने जैसा और अंजुरी में सागर को भरने जैसा होता है एक शिष्य द्वारा अपने गुरु के व्यक्तित्व का शब्दांकन। कितना भी कह दिया जाए, शब्द कम पड़ सकते हैं, समय कम पड़ सकता है, किंतु गुरु का गुणगान वो तो कभी पूरा ही नहीं होता। आचार्य भगवान पद्मनंदी स्वामी ने पद्मनंदी पंचविंशतिका में कहा, संप्रत्यस्ति न केवली किल कलौ त्रैलोक्य चूर्णामणि तत्वाचः परमासते त्रिभरत क्षेत्रे जगत्योतकः सद्रत्नत्रयधारिणो यतिवरः तेषां समालम्बनं तद्वाची जनवाची पूजनमतः साक्षात् जिनः पूजितः। यह धर्म जो देवशास गुरु पर आधारित है और जिन पूज्य गुरुदेव के आचार्य पदारोहण दिवस पर हम यहाँ पर उपस्थित हैं, उन आचार्य में देव, शास्त्र और गुरु ये तीनों ही समाहित हैं। पंच परमेष्ठी में परिगणित होने से देव, आगम चक्षु साहू होने से शास्त्र रूप और गुरु तो साक्षात है ही। आचार्य भगवान पद्मनंदी स्वामी ने आचार्यों की महिमा कहते हुए कहा कि इस पंचम काल में तीर्थंकर भगवान के दर्शन संभव है क्या? क्या तीर्थंकर भगवान के पादमूल तक पहुंचा जा सकता है? सिद्धांत और आगम को जानने वाले मर्मज्ञ निस्संदेह कहेंगे कि इस भरत क्षेत्र में तो संभव नहीं, किंतु श्रद्धा और भक्ति कहती है जाना कहाँ है। जब गुरुदेव के चरणों में उपस्थित है ही तो यही साक्षात समव शरण है और समव शरण में विराजमान यही साक्षात तीर्थंकर है। आचार्य भगवान ने कहा कि इस कली काल में आज वर्तमान में तीर्थंकर प्रभु तो नहीं, किंतु उनकी वाणी जरूर विद्यमान है और उनकी वाणी उन्हीं के समान पूज्य है और उस वाणी को धारण करने वाले ये गुरु भी उसी प्रकार पूज्य हुए। तब इन गुरुओं की पूजा तीर्थंकर भगवान की पूजा के ही समान है। इस वर्तमान काल में यही साक्षात तीर्थंकर के समान पूजित है। महानुभाव, आचार्य दीप्यते लोके। आचार्य भगवान वो दीपक हैं, आपका छोटा सा दीपक, वो तो केवल एक कक्ष, एक स्थान को प्रकाशित करता है। और यदि सूर्य भी ले लिया जाए तो भी एक समय में जम्बूद्वीप के 2 सूर्य मिलकर के पूरे जम्बूद्वीप को प्रकाशित नहीं कर सकते, किंतु आचार्य भगवान वो दीपक हैं जो एक समय में तीनों लोकों को प्रकाशित करते हैं, तीनों लोक उनसे प्रकाशमान होते हैं। यद्यपि समय अधिक नहीं है, जान रहे हैं, किंतु लोक में जैसे कहा जाता है, द कॉम्बिनेशन ऑफ ब्यूटी एंड इंटेलिजेंस इज वेरी रेयर, कि सुंदरता और विद्वत्ता का कॉम्बिनेशन बहुत मुश्किल होता है। इसी तरह तपस्या और विद्वत्ता, इन दोनों का कॉम्बिनेशन मिलना भी बहुत मुश्किल होता है। और ये कॉम्बिनेशन यदि कहीं मिलता है तो पूज्य गुरुदेव के चरित्र में, उनकी चर्या में ये झलकता है। जहाँ एक बार विद्वत गोष्ठी हुई, शीतल चंद जी जयपुर से वो आए, चर्चा चल रही थी। उन्होंने कहा, माता जी एक बात तो मैं पूछना चाहता हूँ कि ये बताएं, आचार्य श्री लेखन कब करते हैं? वो लेखन कब कराते हैं, किस समय कराते हैं? जैसे अभी आप सुन रहे थे कि आचार्य श्री के कितने पंच कल्याणक यात्रा एक स्थान पर रुकते नहीं,
किंतु उसके बाद भी इतना बड़ा संघ, पूरे समाज को देखना, समाजों को दिशा निर्देशन देना, स्वयं जाप इत्यादि के इतने बड़े बड़े संकल्प, उसके बाद भी लेखन कराने की यह समय आता कहाँ से है? महानुभाव, एक बार ये प्रश्न केवल उनके मन में नहीं, कई लोगों के मन में रहा, किंतु सत्यता ये है 24 घंटे ही पहले हुआ करते थे, 24 घंटे ही आज हैं। 24 घंटे ही मोदी के पास थे, बहुत कुछ बदल गया। और 24 घंटे ही पूज्य गुरुदेव के पास, एक क्षण भी पूज्य गुरुदेव अपना एक समय भी वेस्ट नहीं करते और हमेशा कहते हैं बेटा बूंद बूंद से ही घड़ा भरेगा। थोड़ा सा भी समय मिलता है बस उसी में लेखन कराना, उसी में करना। महानुभाव, ये उनकी अद्वितीय कला है।